हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का शीतकालीन अवकाश गृह कार्य हल करेंगे। तो चलिए कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शीतकालीन अवकाश गृह कार्य हल करते हैं। 3 जनवरी 2022 को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1, सर्दी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर एक पोस्टर बनाइए। इस बारे में परिवार में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ बातें लिखेंगे। पहले, सर्दी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। दूसरा, हल्के गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। तीसरा, गर्म पेय पदार्थ पिएं तथा ठंडी चीज़ें खाने व पीने से बचें। चौथा, पौष्टिक भोजन करें। पांचवा, स्वच्छता का ध्यान रखें। अब आपको यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पोस्टर लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से इस विषय पर पोस्टर बना सकेंगे। चलिए गतिविधि क्रमांक 2 करते हैं। मैदानी राज्यों के नाम की सूची बनाइए और उन राज्यों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मैदानी राज्यों के नाम की सूची बनानी है और उन राज्यों को भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैदानी राज्य कौन कौन से हैं भारत में। तो वो हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, कोलकाता। ये सभी मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी राज्य हैं। अब हम इन्हें बारी बारी से मानचित्र पर दर्शाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली, यहाँ इस हिस्से में पंजाब, यहाँ हरियाणा और यहाँ उत्तर प्रदेश, ये वाला हिस्सा बंगाल, यहाँ बिहार और यहाँ कोलकाता है। तो ये सभी मैदानी राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, आपको यहाँ लिखना है कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मैदानी क्षेत्र मानव के रहने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक जनसंख्या होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिक जनसंख्या होने के कारण कई लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सुविधाओं को जुटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, क्या आप एक मैदानी राज्य में रहना चाहेंगे, हाँ या नहीं। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है हाँ या नहीं में, और अपने उत्तर के समर्थन में 2 तर्क देने हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो आप हाँ लिखेंगे, अपने उत्तर के समर्थन में 2 तर्क देंगे। यदि आप मैदानी राज्य में नहीं रहना चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे और अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क लिखेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ मैं एक मैदानी राज्य में रहना चाहूँगा, क्योंकि मैदानी राज्यों में पहला तर्क है, मैदान मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। दूसरा, यह मकानों के बनाने के लिए व खेती के लिए समतल व उपजाऊ भूमि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी 2022 को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1, कोरोना की बीमारी से बचने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय से संबंधित एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक पोस्टर बनाना है कि हमें कोरोना से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमें मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो इससे संबंधित आप पोस्टर बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ इस विषय से संबंधित पोस्टर लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से अपना पोस्टर बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि क्रमांक 2, बाढ़ विषय पर एक कोलाज बनाइए। आप इसके लिए समाचार पत्रों की कटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बाढ़ विषय पर एक कोलाज बनाना है
आप समाचार पत्रों की कटिंग, मैगजीन में कटिंग, जो भी बाढ़ से संबंधित पिक्चर या खबरें आती हैं उनको काटकर एक पेज पर चिपकाकर कोलाज बनाएंगे। कोलाज किस प्रकार का होना चाहिए, इससे संबंधित मैंने यहाँ पर एक चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, बाढ़ आने के मानव जनित कारण क्या हैं? तो बच्चों यहाँ पर आपको बाढ़ आने के मानव जनित कारण लिखने हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बाढ़ आने के मानव जनित कारण निम्नलिखित हैं। पहला, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। दूसरा, बांधों का टूटना। तीसरा, सड़क और निर्माण कार्यों में पानी के निकास में रुकावट। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, हम पर्यावरण के मित्र कैसे बन सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर व खूब सारे पेड़ पौधे उगाकर व उनका ध्यान रखकर पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी 2022 को जो आप गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1, नीचे दिए गए संवाद को ध्यान से पढ़िए तथा इन्हें अपनी आवाज़ में बोलिए या रिकॉर्ड कीजिए तथा इसे अपने अध्यापक व अभिभावकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। मियाँ बालिस्तिये ने कहा कि सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछें? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बिल्कुल, जो चाहते हो वो पूछो। मियाँ बालिस्तिये, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों पर ये फूंक सी क्यों मारते हो? तो आपको ये संवाद पढ़कर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने हैं और फिर आप अपने अध्यापक को वो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। उसके बाद जो करेंगे, आप प्रश्न 1, उसी से ठंडा उसी से गर्म, इस अध्याय को पढ़िए तथा इस अध्याय का एक नया नाम सुझाइए। तो बच्चों, आपको अपनी समझ से इस अध्याय का एक अन्य नाम रखना है। आपको जो नाम अच्छा लगे या इस अध्याय के मुताबिक हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं इस अध्याय का नाम रखना चाहूँगा जादुई फूंक या फिर पल में ठंडा पल में गरम। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। हम कई कार्यों में हवा का प्रयोग करते हैं, जितने संभव हैं उतने कार्यों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम हवा का प्रयोग निम्नलिखित चीज़ों में करते हैं: गुब्बारे, टायर, फुटबॉल, गेंद, सीटी, पवन चक्की, खिलौने इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2022 को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1, 5 दिनों के लिए 5 पृष्ठों की एक डायरी बनाइए। प्रत्येक पृष्ठ पर एक दिन का अनुभव लिखिए कि पिछले 5 दिनों में आपने घर में अपने छोटे बड़े भाई बहन की किस प्रकार सहायता की है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 5 पृष्ठों की एक डायरी बनानी है, जिसमें 5 दिनों के लिए आप प्रत्येक दिन का अनुभव लिखेंगे कि आपने अपने घर में छोटे बड़े भाई बहन की किस प्रकार सहायता की है। तो यह कार्य आप स्वयं लिखेंगे। आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैंने यहाँ दिया है कि आप डायरी इस प्रकार लिखेंगे। पहला पेज, पहला दिन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इस दिन मैंने अपने भाई को कपड़े पहनने में सहायता की। फिर दूसरा दिन, इस दिन मैंने अपने छोटे भाई को खाना खिलाया। तीसरा दिन, इस दिन मैंने अपने छोटे भाई को छुट्टियों का काम करवाने में सहायता की। चौथा दिन, इस दिन मैंने अपने छोटे भाई की गणित की पुस्तक ढूंढवाने में सहायता की, जो मेरा भाई कहीं रखकर भूल गया था। पाँचवा दिन, इस दिन मैंने अपने छोटे भाई की खाना साफ़ करने में सहायता की, जो उसने खाते खाते मेज़ पर गिरा दिया था। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार आप प्रत्येक पेज पर उस दिन जो जो कार्य करते हैं अपने छोटे भाई बहन की मदद करने के लिए वो लिखेंगे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन। तो इस प्रकार आप डायरी बनाएंगे और उसे पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि क्रमांक 2, स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर पोस्टर बनाओ। तो आपको स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर एक पोस्टर बनाना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर बने कुछ पोस्टर यहाँ लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से पोस्टर बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, हमारे घर व विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो बच्चों आपको बताना है कि हमारे घर व विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे घर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारे घर में रहने वाले सभी सदस्यों की है। इसी प्रकार हमारे विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय से संबंधित सभी लोगों जैसे छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं व अन्य सभी कर्मचारियों की है। इसके अलावा घर तथा विद्यालय से संबंधित पानी, सीवर व नालियों से संबंधित सफाई की जिम्मेदारी हमारे साथ साथ सरकार की भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, बताइए कि हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई के विषय में जागरूक कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई के विषय में जागरूक कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य व सफाई से होने वाले लाभों के बारे में बताकर व इनके ना होने पर होने वाले नुकसान के बारे में बताकर लोगों को जागरूक बना सकते हैं। तो बच्चों आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।